हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत जब हम करते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है, वे दिन भर पूजा करने के बाद खाते रहते हैं, कुछ न कुछ दिन भर वे खाते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो हमें व्रत का 1% भी फल नहीं मिलता। इसलिए व्रत करने के बाद हमें दिन भर नहीं खाने चाहिए। हमें जब फलाहार करना होता है तो एक जगह बैठ करके आलती पालती मार करके और उसके बाद जो भी आप फलाहार करते हैं उसे एक बार ही खा पी करके और फिर उठ जाना चाहिए। फिर दोबारा हमें नहीं खाने चाहिए। और महाशिवरात्रि का जब आप व्रत कर रहे हैं तो हमें प्रदोष काल के बाद ही भोजन करना चाहिए, यानी कि अपना जो व्रत का खाना होता है उसे खाना चाहिए। कुछ लोग मॉर्निंग में महाशिवरात्रि के दिन पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के तुरंत बाद वे कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि चाय, फल, जूस वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग मॉर्निंग में पूजा करके खाना शुरू कर देते हैं उनका व्रत नहीं माना जाता, क्योंकि महाशिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल से शुरू होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर की होती है। तो पहले पहर की पूजा शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में करी जाती है। उसके बाद दूसरे पहर की पूजा 9 से 12 बजे के बीच में करी जाती है और तीसरे पहर की पूजा 12 से 3 बजे के बीच में करी जाती है। और चौथे पहर की पूजा जो ब्रह्म मुहूर्त होती है 3 बजे से लेकर के सुबह के यानी कि दूसरे दिन 6 बजे के बीच में हमें चौथे पहर की पूजा करी जाती है। 4 पहर की पूजा तो अगर नहीं भी कर पाते हैं तो हमें पहले पहर की पूजा यानी कि शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में पूजा करने के बाद ही हमें अपने व्रत का खाना खाना चाहिए। तभी जाकर के हमें महाशिवरात्रि व्रत का पूरा फल मिलता है। और वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो हमें व्रत में कुछ खाना चाहिए और ना ही पीना चाहिए। व्रत में वही खा सकते हैं जो शरीर से अस्वस्थ होते हैं, जो दवाई लेते हैं या जो व्रत को सह नहीं पाते। लेकिन जो शरीर से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं उन्हें बिल्कुल बिना खाए बिना पिए ही पूजा और व्रत करनी चाहिए। लेकिन जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और व्रत में खाना खाते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वे इस व्रत में साबूदाने की जो भी डिश बन जाती है, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के चिप्स, साबूदाने का हलवा, साबूदाने की खीर, जो भी चीजें बन जाती है आपको बनाने आती है आप खा सकते हैं। और उसके बाद आलू खा सकते हैं। आलू से बना करके आप सब्जी खा सकते हैं और सब्जी के साथ आप कुट्टू को आटे की पूड़ी भी खा सकते हैं। आलू को हलवा खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, आलू को ऐसे ही बॉईल करके और आप खा सकते हैं। उसके बाद टमाटर भी इस व्रत में खा सकते हैं। उसके बाद आपको ऋतु फल जो भी मिल जाते हैं आप इसमें सेब, संतरा, अंगूर, मौसमी फल सब खा सकते हैं। और उसके बाद आप कुट्टू के आटे की पूड़ी, कुट्टू के आटे की सिंघाड़ा, कुट्टू के आटे की हलवा भी खा सकते हैं। उसके बाद आपको इस व्रत में क्या नहीं खाना है तो लहसुन, प्याज और किसी प्रकार का अनाज का सेवन आपको इस व्रत में नहीं करना है। इस तरह से व्रत करते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए हमें व्रत का खाना खाना चाहिए और 9 बजे के बाद ही हमें अपने व्रत का खाना खाना चाहिए।